हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस मेंस 2024 की रहने वाली है। और 2024 की बात करें तो इसमें जो हमारा जो टेस्ट है आज का हिंदी का, इसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका व्याकरण व्याकरण और पार्ट बी में जो आपका प्रारूप लेखन दिया हुआ है उसमें आपका परिपत्र ये दो टॉपिक आज के रहने वाले हैं। व्याकरण में आपके जो आपके 12 टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं 12 टॉपिकों में मैं आपको जो छोटी छोटी क्लासेज ये प्रोवाइड करवा रही हूँ 15 से 20 मिनट की। इसमें में ये टॉपिक है, किसी में 4, किसी में 5 तो किसी में 3 ये टॉपिक आपको करवा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और इस टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं उससे आपको पता चलता रहे कि जो आप रिवीजन कर रहे हो वो आपके लिए सही दिशा में है कि नहीं। जो आप पढ़ रहे हो क्या वो आपको उस टाइम पढ़ते टाइम तो ये लगता है कि हाँ मुझे याद हो गया, लेकिन क्या वो सही में याद हो रहा है आपके, आप सही से रिवीजन कर रहे हो। इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परिपत्र मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक एग्जाम्पल के तहत करवाया भी था। लेकिन वो ये ना कि हमें एक बार नहीं, हमें बार बार पढ़ना है। और जितना ज्यादा हमसे मैटर हमारा पढ़ा जाए, इकट्ठा किया जाए, उतना कम है। तो हमें बार बार ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल है करने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द हमें बनाने हैं। ठीक है, 5 हमें प्रत्यय दिए गए हैं। सबसे पहला प्रत्यय दिया गया है तम। तम प्रत्यय से बनने वाले जो आपका है उसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा लघुतम। सबसे पहले क्या आ जाएगा? लघुतम। और आपसे तम प्रत्यय से कौन से बन सकते हैं? नवीनतम। नवीनतम। इसके अलावा नवीनतम के अलावा उच्चतम। उच्चतम। उच्चतम के अलावा शीघ्रतम। उच्चतम के अलावा शीघ्रतम। तो ये आपको दो ही लिखने थे, मैंने 4 बता दिए। तम प्रत्यय से बनने वाले शब्द लघुतम, नवीनतम, उच्चतम और शीघ्रतम। अगला आता है हार प्रत्यय। हार प्रत्यय की बात करें तो इससे अपना बन सकता है होनहार। क्या बन सकता है? होनहार। और इससे क्या बन सकता है? राखनहार। राखनहार। होनहार, राखनहार और हार प्रत्यय से मरणहार। मरणहार। तो ये आपके हार प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला जो हमारा प्रत्यय दिया गया है अन्य। अगला हमारा प्रत्यय क्या दिया गया है? अन्य। ठीक है, जैसे अपन इससे बना सकते हैं पूजनीय, जिससे हम इससे बना क्या सकते हैं? पूजनीय। ठीक है। और इसके अलावा इससे क्या बन सकता है? पूजनीय के अलावा कथनीय। कथनीय, पूजनीय, कथनीय और करणीय। करणीय, गोपनीय। गोपनीय। इसके अलावा पठनीय। तो ये आपके अन्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। अगला आता है आपका इला प्रत्यय। इला प्रत्यय की बात करें तो इससे बनने वाला शब्द जैसे चमकीला। चमकीला, खर्चीला। चमकीला, खर्चीला। और इससे कौन सा बन सकता है? पथरीला। पथरीला, खर्चीला, चमकीला, रंगीला। रंगीला। तो ये आपके इला शब्द से बनने वाले, इला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला आता है आवा। आवा की बात करें तो इससे बन सकता है छलावा। आवा प्रत्यय से बनने वाला शब्द छलावा। दिखावा। दिखावा। और क्या बन सकता है? पछतावा। 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 और इससे चढ़ावा। और क्या बन सकता है? चढ़ावा। तो ये आपके क्या है? आवा प्रत्यय से बनने वाले शब्द। छलावा, दिखावा, पछतावा और चढ़ावा। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें 5 आपको प्रत्यय दिए गए थे और 5 के हमने 4 4 5 5 से पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द का। हमें विलोम शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए जिनके हमें विलोम शब्द बनाने हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है अंतर्गत। अंतर्गत का क्या होता है? बहिर्गत। अंतर्गत का क्या होता है? बहिर्गत। बहिर्गत तो रे गै पे आएगा। ठीक है। अगला आता है उदीची। उदीची का जो बनता है वो बनता है अवाची। उदीची का अवाची। अगला है
चिरंतन, चिरंतन का होता है नस्वर, चिरंतन का क्या होता है नस्वर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं क्षणिक भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं क्षणिक, नस्वर या क्षणिक। अंतर्गत, बहिर्गत, उदीची, अवाची, चिरंतर, चिरंतन, नस्वर या क्षणिक। हे, अगला क्या आता है हे का होता है ग्राय, हे का क्या होता है ग्राय, है पर क्या आता है हलंत आधा है, ग्राय या ग्रे, ग्राय या ग्रे, ठीक है। अगला आता है सहार, साहचर्य, क्या आता है साहचर्य, साहचर्य का अगर हम देखें तो इसका होता है पृथक्करण, इसका क्या होता है पृथक्करण, पृथक्करण, तो ये हमारा विलोम शब्द हो गया। अगला फिर हमारा क्वेश्चन आता है प्रत्यय का, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें प्रत्यय दिए गए हैं, यानी शब्द दिए गए हैं और उससे हमें क्या है प्रत्यय अलग करनी है, प्रत्यय अलग करनी है, तो इसमें बोला है प्रत्यय पृथक कीजिए, तो आप सीधा सीधा इनमें जितने शब्द दिए गए उनमें अगर आप प्रत्यय प्रत्यय अलग कर देते हैं तो वो भी आपका राइट माना जाएगा। जैसे नकेल की बात करें तो इसका हो जाएगा नाक प्लस एल, नाक प्लस एल। सुझाव की बात करें सूझ, सूझ प्लस आओ, सूझ प्लस आओ। और अगर हम बात करें भयंकर, भयंकर की बात करें तो भयम, भयम प्लस कर, भयंकर, भयम प्लस कर। दिवालिया की बात करें तो दीवाल, दीवाल प्लस या, दीवाल प्लस या, दिवालिया। नकेल में एल प्रत्यय, सुझाव में आओ प्रत्यय, भयंकर में आपका कौन सा प्रत्यय है कर प्रत्यय है, दिवालिया में आपका इया प्रत्यय, और चालाक, चालाक में चाल, चाल प्लस आक, इसमें आपका आक प्रत्यय है। अगला आता है हमारा पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली में हमारा जो फर्स्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया यूनिलेटरल, यूनिलेटरल की बात करें तो इसका अर्थ होता है एक तरफा, एक तरफा, या आप लिख सकते हो एक पक्षीय, एक पक्षीय, एक पक्षीय, एक पक्षीय यानी एक तरफा आपका हो जाएगा यूनिलेटरल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं हमारा अगला, अगला हमें दिया गया है लियन, अगला दिया गया है लियन। अगर लियन की बात करें तो लियन का अर्थ होता है पुनर्ग्रहण अधिकार, अपन लिख सकते हैं पुनर्ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार यानी पुनर्ग्रहण अधिकार, तो पुनर्ग्रहणा अधिकार लियन। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट देना, किसी चीज में छूट देना, एग्जेम्प्ट छूट देना। अगला हमें क्या दिया गया डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का अर्थ होता है विघटन, क्या होता है विघटन या फिर भंग, भंग करना या विघटन, भंग, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है यूनिलेटरल एक पक्षीय, लियन पुनर्ग्रहणाधिकार, और एग्जेम्प्ट छूट देना, और डिसोल्यूशन विघटन या भंग। अगला आता है हमारा पार्ट बी, पार्ट बी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें परिपत्र को पढ़ेंगे, परिपत्र यानी सर्कुलर, परिपत्र यानी सर्कुलर। प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान की ओर से प्रशासन गांव के संग अभियान, कौन सा प्रशासन है गांव के संग अभियान के दौरान राजस्व मामलों के निस्तारण हेतु उपखंड अधिकारी को विशेष शक्तियां प्रदान किए जाने हेतु। वैसे तो जो उपखंड अधिकारी होता है उसको लगभग से सारी आपकी क्या होती है ये राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए शक्तियां होती है, लेकिन इसमें ये विशेष शक्तियों की बात कर रहा है, ठीक है। किसके लिए प्रशासन गांव के संग अभियान के लिए हमें लिखना है परिपत्र, सर्कुलर, ठीक है, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग की ओर से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे जो राजस्थान सरकार यानी राजस्थान सरकार का विभाग है कौन सा राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। इस साइड हमारा क्या आता है क्रमांक पत्र यानी पत्र क्रमांक, ठीक है, क्रमांक पत्र 61 इतने नंबर, ठीक है। ये आगे क्या आ गया राजस्थान, आपका जो राजस्व जो विभाग है वो लिख दिया राजस्व विभाग, ये 6 नंबर, ये आपका ग्रुप 6 है, ये आ गया। प्रशासन गांव के संग 2023 जयपुर, ठीक है। 17/2/2023 को हमने क्या लिखा परिपत्र लिखा, ये इसकी डेट आ गई। फिर हम लिखते हैं विषय,
विषय क्या है कि ये जो परिपत्र सर्कुलर हम क्यों लिख रहे हैं? प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान उपखंड अधिकारी के जो कर्तव्य और शक्तियां हैं उनके संबंध में लिख रही हैं। संदर्भ क्या है? इसमें हमने जो रेफरेंस दिया है वो दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक, जो उनका जो आदेश क्रमांक जारी हुआ था, कौन सा पत्र क्रमांक हुआ था? 5। मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, राजस्व विभाग हो गया 2023, कितने नंबर था? 248 नंबर था। किस दिन? 13 फरवरी 2023 के क्रम में, यानी ये 13 फरवरी 2023 को ये जारी हुआ था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगर ये आप देखिए कि ये 13 फरवरी को जारी हुआ और हम कब देख लिख रहे हैं? 17 फरवरी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेट है, आप लिखो तब ये पहले की लिखनी है, ये नहीं कि आप यहाँ अपन 17 कर रहे हैं और यहाँ पे 23 कर दो, पहले की लिखी हुई नहीं चाहिए, उसके क्रम में हम ये आगे लिख रहे हैं। फिर आगे जो बीच वाला मैटर है उसमें क्या लिखते हैं कि जैसा कि विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के उपयुक्त संदर्भित आदेश की अनुपालना में राज्य में दिनांक 1 मार्च 2023 से दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके आगे हम बात करें कि प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये महोदय आएगा, महोदय को संकल्पना सर्व सुलभ न्याय एवं लोक अदालत न्याय आपके द्वार की भावना के तहत किया जा रहा है। राज्य के समस्त उपखंड क्षेत्रों के उपखंड अधिकारियों को अपने क्षेत्र के समस्त विभागों के कार्य, अब मैंने आपको क्या बोला था, परिपत्र होता है वो एक नहीं, वो कई जो विभाग होते हैं, कई जो आपके ऑफिस होते हैं उनमें भेजा जाता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, राज्य के समस्त यानी सारे जो उपखंड क्षेत्र है उनके उपखंड अधिकारियों को ये पत्र है वो भेजा गया है, इसीलिए ये क्या हो गया? सर्कुलर, यानी ये परिपत्र हो गया। को अपने क्षेत्र के समस्त विभागों के कार्य, जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना और उसके लिए कार्यवाही के अधिकार एवं शक्तियां प्रदान कर शिविर का प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? उपखंड अधिकारी को। किसको? उपखंड अधिकारी को। यद्यपि उपयुक्त कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियां वो उपखंड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में पूर्व से ही निहित है, परंतु प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल संचालन एवं अपेक्षित प्रगति हेतु निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियां शिविर आयोजन की अवधि तक के लिए प्रदान की गई है। अब ऊपर हमने लिखा था प्रशासन गांव के संग, तो ये गलती से शहरों लिखा गया, यहाँ गांव आएगा। ठीक है, प्रशासन गांव के संग अभियान के सफल संचालन एवं अपेक्षित प्रगति हेतु निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियां शिविर आयोजना की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। अब हमें इसमें कौन कौन सी की जाती है ये और इसमें लिख देंगे, शक्तियां कौन कौन सी दी गई है। जैसे पहली दी गई है, राजस्व न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का शिविर में उपस्थित उभय पक्षों से समझाइश व आपसी राजीनामा के आधार पर मौके पर ही उसका निस्तारण के आदेश पारित करना। ये जो आदेश पारित करना है ये शक्ति किसको? उपखंड अधिकारी को दी गई है। दूसरों क्या है, कृषि भूमि के पैमाइश, सीमा ज्ञान, रिकॉर्ड शुद्धिकरण एवं नामांतरकरण जैसे प्रकरणों का मौके पर शिविर के दिन ही निस्तारण कर कार्यवाही करवाना। ठीक है, एक ये शक्ति दी गई है। रास्ते संबंधित समस्याओं या शिकायतों जैसे बंद रास्तों को खुलवाना, अतिक्रमण हटाना, नवीन रास्तों का निर्धारण करना, रिकॉर्ड में अंकन करना आदि कार्यों को प्राथमिकता से संपादन एवं निस्तारण करना। तीसरा काम हो गया। चौथी इसको जो शक्ति दी गई है वो क्या दी गई है, अन्य समस्त विभागों की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, योजनाएं हैं एवं योजनाओं की जो मॉनिटरिंग है एवं प्रभावी पर्यवेक्षण उक्त विभागों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का मौके पर प्राथमिकता से निस्तारण करना। तो ये चार इनकी शक्तियां या कार्य है, इनको गिनवा दिए कि ये आपको विशेष शक्तियां दी गई है। अतः उपयुक्तानुसार कार्यों, योजनाओं एवं वांछित लक्ष्यों की तुलनात्मक प्रगति में सुधार हेतु उपखंड अधिकारी यानी शिविर प्रभारी के रूप में नियमानुसार उचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। जो उपखंड अधिकारी है वो अब शिविर का प्रभारी भी होगा, इन शक्तियों के बाद है वो शिविर का प्रभारी होगा। यहाँ पर बहुधीय कह गए, यानी यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, पहले ऊपर नाम लिख दो फिर सिग्नेचर हो जाएंगे। प्रतिलिपि किस किस को दे रहे? निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित है, यानी ये इनको कॉपी दी गई है, प्रतिलिपि दी गई है। किन किन को?
निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके जो निजी सचिव होते हैं उनको दी गई है। निजी सचिव माननीय मंत्री जी राजस्व विभाग के जो मंत्री होते हैं उनके उन मंत्री के जो निजी सचिव होते हैं उनको दी गई है। फिर उसके बाद निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर, जो राजस्थान जयपुर का जो मुख्य सचिव है उनके निजी सचिव को, समस्त शासन सचिव, समस्त विभाग यानी जितने भी विभाग है उन सारे विभागों के शासन सचिवों को, निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान को दी गई है, समस्त संभागीय आयुक्तों को दी गई है, समस्त जिला कलेक्टरों को दी गई है, समस्त उपखंड अधिकारी को दी गई है, और ये रक्षित पत्रावली यानी अपने पास से रखी गई है। ठीक है, और ये कह गए यानी वहां पर इनके सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, और प्रमुख शासन सचिव ये जो उनका पद आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्रशासन गांव के संग अभियान है उसके ऊपर लिखा गया परिपत्र। तो ये सारी इतनी सारी कॉपी कैसे हो गई, मैंने आपको बताया था कि जो लेटर है वो एक को नहीं लिखा, जो ये आपका परिपत्र है वो एक को नहीं लिखा जाता, ये बहुत सारे मतलब विभागों को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई भी, इतने इतने ऑफिस है, इतने कार्यालय, उनको ये लिखा गया। चार इसमें हमने क्या दी कि कौन कौन सी शक्ति है इस टाइम उसको दी जाएगी, जो उपखंड अधिकारी होगा उसको, और जो शिविर होंगे उनका जो उपखंड अधिकारी होगा वही प्रभावी अधिकारी होगा। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाई है। कोई भी चीज अगर आपको इसमें समझ नहीं आई है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा बस इतना सा मोटिव रहता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा है वो मैटर है वो प्रोवाइड करवाऊं। अब जरूरी नहीं है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के लिए आपको परिपत्र ही दे, परिपत्र के अलावा कार्यालय पत्र भी हो सकता है, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ कार्यालय पत्र। ठीक है, इसके प्रशासन मैंने शहरों के संग अभियान करवाया था, ये गांव के संग आ गया। ये चीजें होती हैं, ये जहां से भी जरूरी नहीं है कि आपके परिपत्र आए, कार्यालय पत्र भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको बस इसमें मैटर है वो ध्यान से रखना है कि अगर इससे रिलेटेड किसी चीज में आपका आ जाए, पार्ट बी में, सी में, किसी चीज में आ जाए, तो वो हमारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। तो क्लास कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।